नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा राजा, आपको बताते चले। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कब्जा है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, दिल्ली का कौन बनेगा इस बार राजा? क्या भारतीय जनता पार्टी को भी वनवास काटना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी? तो अभी तक 1952 से लेकर के 2024 तक 7 बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 बार आम आदमी पार्टी, 3 बार कांग्रेस और 1 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी सरकार दिल्ली में बनाई है। तो सबसे पहले पिछले कुछ 2 मुकाबलों के पहले रिजल्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से 2020 में जब चुनाव हुए थे तो 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 17 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें जीती थी, जबकि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। और अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में जब चुनाव हुए थे तो 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत मिला था। इसके साथ साथ और जब आम आदमी पार्टी को 2015 में सत्ता मिली थी तो उससे पहले भी आम आदमी पार्टी एक बार 2013 में चुनावी मैदान में उतर चुकी थी और आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिली थी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से मिलने के बाद सरकार बनी थी और 56 दिन के बाद ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और फिर 2015 में चुनाव हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली में तो कुल मिला करके लगभग 11 जिले हैं, 70 विधानसभा सीटें आती हैं और दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें आती हैं और 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अभी कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं निकल पाया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और आज कांग्रेस की तरफ से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई 20 प्रत्याशियों की। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ 2 बार में कैंडिडेटों की लिस्ट की घोषणा हो चुकी है कि कौन कहां से लड़ेगा। 2012 में भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन से उतरी आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा चुकी है दिल्ली में। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी ने हटा करके दिल्ली में हैट्रिक जमाई है, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी को हटाएगी या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी या भाजपा और कांग्रेस का वनवास चलता रहेगा? सबसे आखिरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी और उसमें उन्होंने कई मुख्यमंत्री चेंज कर दिए थे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तब से अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। उसके बाद से कांग्रेस और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी का सरकार दिल्ली में बनी रही। तो ऐसे कौन से कारण हैं जहां पर दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनेगा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि जिससे आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो पक्ष और विपक्ष है वो आमने सामने हो सकते हैं? और किसकी वापसी हो सकती है या कौन सत्ता में आ सकता है, कौन दिल्ली का राजा बन सकता है? सबसे पहली बात ये जान लेते हैं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के पार्टी बनी और सत्ता बनाई, लेकिन इस बार खुद आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर कथित तौर पर शराब नीति घोटाले को लेकर के आरोप है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई लोग जेल भी जा चुके हैं और अभी सभी लोग जमानत पर बाहर हैं और इसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यह भी विपक्ष के पास एक मुद्दा हो गया है कि भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ी और सत्ता बनाई, अब वही सवाल विपक्ष वाले आम आदमी पार्टी से पूछेंगे। आम आदमी पार्टी जो स्कूलों को लेकर काम किया, हेल्थ सेक्टर में काम किया है, वो कितना सही है कितना गलत है, इसको लेकर के वह डिफेंड करती हुई नजर आएगी। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल गए जमानत के बाद, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अब यह इंपैक्ट कितना पड़ेगा यह तो आने वाले चुनाव में ही दिखाई देगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है और लगभग 20 विधायक के टिकट काटे हैं। ऐसे में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच में असंतोष जारी हो गया है और अगर असंतोष ऐसे ही बना रहता है और वह किसी और पार्टी में जाते हैं तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। तो इस बार दिल्ली का किंग कौन होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या मुद्दे हो सकते हैं या कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो होना चाहिए। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।